नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। पिछले साल का मई महीना याद कीजिए। पिछले साल तक इस महीने में शहर भर में शहनाई और ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन इस साल शहनाइयों और ढोल नगाड़ों की आवाज दब गई। इसका कारण आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के देश में दस्तक के बाद सब कुछ रुक गया। इसके साथ साथ देश में आर्थिक मंदी भी देखी गई। आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने लॉकडाउन में छूट दी। आज हमारी टीम उन व्यापारियों के पास पहुंची जो शादी के सीजन में श्रृंगार से लेकर हर वो चीज बेचते थे जिसकी शादी समारोह में जरूरत होती थी, लेकिन अब उनका व्यापार भी ठप हो चुका है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद शादियां धूमधाम से नहीं हो रही और इसी कारण उन व्यापारियों को भी मंदी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में उन व्यापारियों से जानते हैं जो शादी में श्रृंगार से लेकर शादी में इस्तेमाल होने वाले पूजा के सामग्रियों की बिक्री करते थे। देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। इसमें यही समय रहता रहा कुछ आमदनी का, ये पूरा ख़त्म है। अब क्या लगता है इसकी भरपाई हो पाएगी? अब इसकी भरपाई इस साल तो हो ही नहीं पाएगी। अब अगला सीजन जब फिर आएगा तब अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो हो सकता है कि भरपाई थोड़ा बहुत हो जाए, पर इसको भरपाई करने में कई साल लग जाएंगे। अभी इस दौरान जब से मार्केट ओपन हुआ लॉकडाउन में, तो आपकी दुकान पे व्यापारी आते हैं? नहीं आ रहे हैं बिल्कुल। कोई शादी सीजन तो है नहीं, कुछ है नहीं, तो वही बड़ा मुश्किल से काम चल पा रहा। अब क्या लगता है ग्राहक अगर आपकी दुकान पे आता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन करवाता है? सोशल डिस्टेंसिंग पालन करवाते पर ग्राहक ही नहीं आ रहा ना। एक ग्राहक 1 घंटे में आता है, एक ग्राहक 1 घंटे में आता है। इस प्रकार से दिन भर में खर्चा पानी सब्जी भाजी निकल रहा है, मुश्किल पड़ जाता है। अभी क्या लग रहा है आपको, लॉकडाउन बढ़ना चाहिए? देश में कोरोना वायरस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं अभी। अगर मरीज बढ़ रहे हैं तो भाई वो लॉकडाउन को खोलना पड़ेगा। हमें सबको ध्यान रखना है, तो लॉकडाउन अगर बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? सुंदरलाल। क्या लाखों से ऊपर का हुआ है। आमदनी धंधा कुछ भी नहीं है। किसी दिन बोहनी हो जाती, किसी दिन 10 रुपये मिलते, किसी दिन 100 रुपये मिलते, यही हाल है। अब क्या लगता है आपको, ग्राहकों का आना जाना रहेगा? ग्राहकों का आना जाना कोई संभव ही नहीं। ग्राहक समाप्त हो गए। जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा शादी ब्याह कुछ भी नहीं होनी है। अभी लॉकडाउन के दौरान कोई आपके दुकान पे आए नहीं ग्राहक? कोई तेल लेने आता, कोई एक पाउडर लेने आता है, 25-50 रुपए के बिकते, उसमें खर्चे भी नहीं होते। भाई पूछते नहीं, क्या करें। अब आप बीती क्या बतलाएं। सरकार कहती है आपको हर सुविधा देगी, कोई सुविधा नहीं है। अब अगर आपकी दुकान पे ग्राहक आते हैं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन करवाते हैं? हम 3 गज दूरी वो रहते हैं। कोई सामान मांगे तो हमने उनको बोला कि आप अंदर बैठ लीजिए। बैठने के बाद वो सामान हमने उनको दिया, उसके बाद उन्होंने पेमेंट दिया और चल दिया अपना। अब क्या लगता है इसकी भरपाई हो पाएगी? संभव नहीं सर, 2 साल 3 साल के लिए पीछे। क्या नाम है आपका? अब्दुल वाहिद। तो पूरी तरह से हो रहा है, क्योंकि कस्टमर आ नहीं रहे हैं और जो भी जिनको भी ज़रूरत है वो भी डर रहे हैं आने से। और शादियां भी हो रही हैं तो ऐसे ही हो रही हैं, मतलब कहा जाता है जैसे कोर्ट मैरिज होती है, बस हो गया, जयमाला ले लिया और हो गया बस। अभी लॉकडाउन के दौरान कोई कस्टमर आपकी दुकान पे आया? नहीं, अभी कोई नहीं आया। क्या 4 दिख तारीख रहा- से दुकानें खुल रही हैं। क्या दिख रहा है अब मार्केट में, मंदी हो का गया असर है कि- मद्दी तो मान लीजिए पूरा रक्षाबंधन तक पूरा चला जाएगा ये। अगर अब आपकी दुकान पे आते हैं कस्टमर तो सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह? नहीं, पूरा ध्यान दिया जाता है। जो हमारे कर्मचारी हैं, हम खुद हैं, कस्टमर का विशेष ध्यान दिया जाता है। सैनिटाइजर हाथ में लगाया जाता है, उसके बाद ही कोई काम करते हैं। अभी क्या लग रहा है आपको, लॉकडाउन बढ़ना चाहिए? कोरोना वायरस के मरीज आए दिन नहीं, जिस हिसाब से छूट हो रही है, अभी आप जानकी पार्क में देख लीजिए, जितने भी सब्जी वाले हैं, कहा जाए तो 95% किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। और भाई बचाओ, जब खुद आदमी नहीं सोच रहा है तो कितना हो पाएगा। बड़ा मुश्किल है ये, इससे उभर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग खुद नहीं सोच रहे हैं बचने के लिए। क्या नाम है आपका? संजय। तो पूरा बंद हो गया व्यापार। इतने शादी का कोई शादी ही नहीं हो रही तो सामान कहाँ से बिके। हम लोगों का 2 साल हम लोग पीछे हो गए और 2021 में जनवरी फरवरी मार्च में लगनी नहीं है, इसलिए और दिक्कत आ गई। अब हम लोग ये सामान रखे रखे ख़राब हो जाएगा। इसकी जो भी नुकसान होगा वो हमको खुद सहना पड़ेगा, गवर्नमेंट कुछ सहेगी नहीं है।
माल भी हम लोगों का पूरा कच्चा वाना सौदा है और 6 महीने में ख़राब हो जाता है। पूरा व्यापार चौपट हो गया। अब क्या लगता है आपको, इसकी भरपाई कर पाएंगे तुम? इसकी भरपाई अब कहाँ से हो पाएगा? सामान न बिकेगा, रखे सामान ख़राब हो जाएगा, फेंकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लॉकडाउन के दौरान कोई ग्राहक आपकी दुकान पे आया हो? नहीं, कोई ऐसा फ़ोन ही नहीं किया। शादी ही नहीं हो रही तो कोई कहाँ से फ़ोन करेगा कि हमको सामान दे दो? तो शादी नहीं हो रही तो कहाँ से कोई बोलेगा? अभी कोई क्या ग्राहक नहीं आए। अभी मार्केट में क्या असर दिख रहा है? लोगों का आना जाना है कि मंदी है? कोई ग्राहक नहीं आते शादी ब्याह वाले। हम लोग बैठे, हमको तो लगता है कि खोल दिया गया तो यही गलत हुआ है। और लॉकडाउन 12 बजे तक का रहता तो ज़्यादा अच्छा था। 6 बजे तक आदमी बैठा रहता है, खाली बैठा रहता है, बिजली का बिल आता है और नुकसान होता है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र तोमर, सब्जी मंडी रीवा। ज़्यादा नुकसान हुआ है। बैठे हैं खाली इस वक्त हम लोग घर में बैठे थे। अभी तो खुली 2-4 दिन से दुकानें, अभी आगे बैठे हम लोग दुकान में। अभी क्या दिख रहा है मार्केट में? मंदी का असर कुछ है? नहीं, बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। ये कि आके बैठ जाता है इंसान, बस हो गया, कुछ नहीं। लॉकडाउन के दौरान कोई ग्राहक आपकी दुकान पे आते जाते हैं? नहीं, दुकान ही बंद, से कहाँ से आएंगे लॉकडाउन पर? अब क्या लग रहा है आपको, मंदी का असर रहेगा? बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसी तरह की तमाम स्पेशल रिपोर्ट के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।